हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका अपने देसी गार्डन में। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। बात करेंगे ऐसे प्लांट के बारे में जिसके बिना साउथ इंडियन डिशेज अनकम्प्लीट है। मतलब उसके बिना साउथ इंडियन डिशेज में स्वाद आता ही नहीं है। तो वो वीडियो प्लांट क्या स्टार्ट है, करते गैस हैं। कीजिए। तो वो प्लांट है करी लीव्स, यानी करी पत्ता। तो आज हम करी लीव्स के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी से हम बात करेंगे। हम इसकी केयर कैसे करनी है, इसको घना कैसे बनाना है और इसे कैसे लगाना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि करी लीव्स को लगाना कैसे है। हम इसे 3 मेथड से लगा सकते हैं, 3 तरीकों से हम इसे लगा सकते हैं। पहला तरीका है कि हम इसे नर्सरी से ले आइए। दूसरा तरीका है जिसे कटिंग के द्वारा लगा लीजिए। और तीसरा तरीका है इसे सीडलिंग द्वारा यानी सीड द्वारा इसे प्रोपोगेट कर लीजिए। सिंपल है कि आप सबसे पहले अगर आप बिगनर हैं तो आप नर्सरी से ले आइए, क्योंकि कटिंग से लगाएंगे तो वो कटिंग से ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है। अगर आप बिगनर हैं, अगर आप इसके बारे में सब कुछ जानते हैं तो आप कटिंग के द्वारा भी इसे लगा सकते हैं। कटिंग कब लगानी है? कटिंग इसकी मानसून सीजन्स में अच्छी तरीके से चल जाएगी। और अगर आप इसे सीडलिंग द्वारा लगा रहे हैं, इसके सीड द्वारा लगा रहे हैं, तो काफी इजी है। सीड जब ये अच्छा मैच्योर हो जाता है इसका प्लांट, तो उस पर छोटे छोटे ब्लैक, मतलब पहले ग्रीन होते हैं फिर ब्लैक हो जाते हैं पकने के बाद, तो सीड्स होते हैं। उन सीड्स को आप शो कर सकते हैं और लगा सकते हैं। वैसे आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे गार्डन में इसके काफी सारे प्लांट्स उगे हैं और वो मैंने नहीं उगाए हैं, वो बर्ड्स द्वारा ही सेल्फ सीडिंग हुई है उनकी। कि कोई बर्ड्स कहीं से बीज उठा के ले आई और वो अपने आप से ग्रो हो गया। तो इस तरीके से वो लगे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ से निकाल के लगाया था, क्यारी में ही अपने आप उगा हुआ था और मैंने अब ये इस छोटे से पॉट में लगाया है। देखिए देखिए, यहाँ सब ये सेल्फ सीडिंग से ही लगे हैं। मैंने कोई भी प्लांट्स अपनी तरफ से नहीं लगाया है। जो जो मेरे घर में सबसे बड़ा प्लांट है वो ये है, लेकिन अभी तक इस पर सीड्स नहीं आए हैं। तो हो सकता है बर्ड्स द्वारा ये सेल्फ सीडिंग से ग्रो हो गए हों, क्योंकि मेरे पास में ही रोड साइड में काफी सारे प्लांट्स हैं कड़ी पत्ते के। तो ये सभी सेल्फ सीडिंग से ही ग्रो हुए हुए प्लांट हैं। मैंने तो सिर्फ ये बड़ा जो प्लांट है ये लगाया हुआ है अपने हाथ से। अब बात करेंगे कि हमें इसे घना कैसे बनाना है। काफी सारे कमेंट आते हैं कि हमारा सिर्फ एक डंडी के जैसा प्लांट है, ज्यादा घना नहीं हो रहा है। तो हमें इसे कैसे घना बनाना है, चलिए आइए जानते हैं। इसकी प्रूनिंग हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक सॉफ्ट प्रूनिंग और एक हार्ड प्रूनिंग। सॉफ्ट प्रूनिंग को कैसे करना है कि हम ऊपर से ही पिंच कर दें प्लांट्स को और उसकी पत्तियों को हार्वेस्ट करते रहें, तो उसे सॉफ्ट प्रूनिंग बोलते हैं। और हार्ड कड़ी पत्ते को हार्वेस्ट करने का भी एक तरीका होता है। कभी भी हमें गलत तरीके से कड़ी पत्ते को हार्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा से ऊपर टिप्पे से ही इसको कट करना चाहिए, या फिर डंडी, जो पूरी डंडी होती है उसे ही हटाना चाहिए। कभी ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि इसके पत्तों को हटा लेते हैं और डंडी उसी पेड़ पर ही छोड़ देते हैं। तो यह गलत तरीका है हार्वेस्ट करने का। हमें इस तरीके से हार्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें या तो टिप्पे से कट करना चाहिए या फिर पूरी डंडी को हटाना चाहिए। अगर हम टिप्पे से कट करेंगे तो इस तरीके से न्यू ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाएगी और हमारा करी पत्ता ज्यादा घना और बूसी हो जाएगा। यही एक तरीका है इसे घना बनाने का। सॉफ्ट प्रूनिंग तो आप इसकी हर मंथ कीजिए, तो ये ज्यादा घना और बुशी हो जाएगा। फरवरी मंथ के लास्ट में और मार्च के स्टार्टिंग में हम इसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आप इग्नोर कीजिए, अवॉइड कीजिए कि हम और मंथ्स में इसकी हार्ड प्रूनिंग ना करें। हार्ड प्रूनिंग आप 1 साल में एक बार कर सकते हैं, और वो भी फरवरी मंथ के लास्ट में और मार्च के फर्स्ट वीक में आप इसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। बात करते हैं इसके पॉट के साइज की कि कितना बड़ा हमें पॉट, ये गमला हमें कितना बड़ा इसका लेना चाहिए। तो हमें 12 इंच से और 14 इंच के बीच में इसका गमला लेना चाहिए। अगर आप जमीन में लगा रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आप पॉट में लगा रहे हैं तो आपको इतना बड़ा गमला लेना ही होगा हेल्दी प्लांट के लिए। आप मिट्टी का गमला लें तो ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज आप किसी भी गमले में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जाएगा, अच्छे से चल जाएगा। अब बात करते हैं इसकी सोइल की कि इसकी सोइल कैसी होनी चाहिए। तो इसकी सोइल सभी पौधों की तरह, जैसे हम सभी पौधों की सोइल बनाते हैं, वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए, जिसमें पानी ठहरे ना। और
इसकी सोइल हमें 40% गार्डन सोइल चाहिए और 30% इसमें कंपोस्ट चाहिए हमें, और 10% या 15% हम इसमें रेत, जो बालू रेत होती है, वो मिला सकते हैं। और आप इसमें गोबर की खाद जरूर मिलाइए, तो 10% गोबर की खाद मिलाइए, या कोकोपीट भी आप मिला सकते हैं। और नीम खली मिलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे इसमें ज़्यादा ये मीठा नीम बोलते हैं इसे, तो इसमें ज़्यादा बैक्टीरिया या इंसेक्ट्स नहीं लगते हैं। आप इसे लिक्विड फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर जो है वो छाछ है, यानी 1 चम्मच दही को लीजिए। आप 1% दही या छाछ ले रहे हैं तो उसमें 10% आपको पानी मिलाकर उसे डालना है। हर 15 दिन पर आप उसे डाल सकते हैं, और ज़्यादा मत डालें या ज़्यादा गाढ़ा बनाकर मत डालें, जिससे इससे प्लांट्स ख़राब भी हो सकता है। तो आप क्वांटिटी उतनी ही लीजिए जितनी उसे ज़रूरत है, अदरवाइज ओवर मत कीजिए। किसी भी लिक्विड फर्टिलाइजर को आप एक साथ मत दीजिए, कम से कम 15 दिन का गैप होना चाहिए। अगर आप अनियन पील फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो 15 दिन बाद आप दूसरा फर्टिलाइजर दे सकते हैं, उसके बीच में आप फर्टिलाइजर ना दें। आप बनाना पील फर्टिलाइजर दे सकते हैं, अनियन पील फर्टिलाइजर दे सकते हैं, और छाछ वाला पानी भी हम आप दे सकते हैं। अब बात करते हैं इसे कितनी सनलाइट चाहिए, कितनी इसे धूप चाहिए। तो इसे 4 से 5 घंटे की धूप अवश्य चाहिए। ऐसी जगह पर लगाएं कि जिससे 4-5 घंटे की धूप आती हो, और छाया वाले स्थान पर इसे ना लगाएं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा अच्छा नहीं चल पाएगा ये। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। तब तक के लिए बाय बाय।